CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स। अब हम इस वीडियो से टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और बॉइलिंग पॉइंट्स। आप NCERT की रीडिंग ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंपाउंड है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार हमें इसे अरेंज करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा, तो एसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मतलब वाटर नहीं, एसोसिएशन विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अगर ये जो मॉलिक्यूल है NH, ठीक है, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा इस कंपाउंड में N, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, है ना। जैसे इसका कंपाउंड में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड बनेगा 2 मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल 2 बार बॉन्ड बना सकता है, एक बार इस मॉलिक्यूल से और एक बार दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्सटेंसिव, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम होने के कारण किस में, तो 1 डिग्री अमीन में, 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड से एज़ कम्पेयर टू ए सेकेंडरी अमीन, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। और क्योंकि आपका टर्शियरी अमीन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो कनेक्ट नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। और बॉइलिंग पॉइंट में जनरली अगर आपको ने देखा होगा तो इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो एल्कोहल्स का हो, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ चुके हैं उसमें हो, या फिर अमीन्स में हो। ठीक है, तो थ्योरी में आप ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी अमीन्स। टर्शियरी अमीन्स हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब छोटा से बड़ा, सबसे कम से सबसे ज़्यादा। सबसे कम आपका किस में, टर्शियरी अमीन में, उससे ज़्यादा सेकेंडरी अमीन में, और सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी अमीन्स में। ठीक है, तो जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट का बात हो तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, Propanamine and N dimethyl methanamine contain the same number of carbon atoms even though propanamine has higher boiling point than N dimethyl methanamine. Why? यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है, प्रोपेनामाइन आपका क्या हो गया, CCC प्रोपेन, और यहाँ पर अमीन। ठीक है, और क्या बोला है, N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। तो पहले तो मिथेनामाइन NH3 होता, लेकिन NN मतलब 2 हाइड्रोजन की जगह आपका 2 बार H ग्रुप CH3 ग्रुप है। ठीक है, N एक N है तो N मिथाइल और NN डाइमिथाइल। ठीक है, तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमने अभी देखा, ये देखिए ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन संग जुड़ा है, और यहाँ पर आप N में देखिए 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं ये 1 डिग्री है यहाँ पर। तो अगर आप इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखिएगा, तो जैसे अल्डिहाइड में 1 डिग्री क्या होता था, जो 1 डिग्री कार्बन संग जो हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल जो 1 डिग्री संग ऐड है, 1 डिग्री के संग अगर अटैच है अल्कोहल OH ग्रुप, तो 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें NCERT में आप देखिएगा तो हमारा जो NH3 होता है उसमें जितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा अल्काइल ग्रुप से उतना डिग्री। जैसे यहाँ पर NH3 होता है, पर यहाँ पर एक H की जगह एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये 1 डिग्री अमीन। यहाँ पर 3 H होता है, तो यहाँ पर तीनों H की जगह 3 अल्काइल ग्रुप है, तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। ठीक है, इसका नाम देख लीजिएगा, कभी कभी नाम पूछ सकता है। तो NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन,
तो बोला गया है कि देखिए इसमें भी 3 कार्बन है आपका, है ना, CH3 3 जुड़ा हुआ है इनके साथ, और इसमें भी प्रोपेनामाइन में 3 कार्बन्स हैं, लेकिन फिर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने के बावजूद भी प्रोपेनामाइन का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो हमने अभी देखा है कि प्रोपेनामाइन आपका 1 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका अधिक है? इसका अधिक है। 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 बार बॉन्ड हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज देखते हैं, ये प्रोपेनामाइन है, ये आपका NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन है। प्रोपेनामाइन बीइंग अ 1 डिग्री अमीन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या सिंपली लिख सकते हैं इज प्रोपेनामाइन बीइंग 1 डिग्री अमीन एग्जिस्ट इन, मतलब शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री हम 2 हाइड्रोजन एटम तब लिखेंगे जब हम लोग 2 डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है। तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट चाहें तो कर सकते हो भाई ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए क्या लिखा है, प्रोपेनामाइन बीइंग अ 1 डिग्री हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एंड फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन बीइंग अ 3 डिग्री अमीन डज नॉट, है ना, डज है, does not have intermolecular hydrogen bonding due to absence of H atom, thus both have the same number of carbon atoms, but यहाँ but लगा सकते हैं, but propanamine has higher boiling point than NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे लिखना है आप वो लिख सकते हैं, बाकी आपका मेन कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।